गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। ओ राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे हमें कृष्ण से मिला दे, श्याम से मिला दे हमें कृष्ण से मिला दे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की। राम जी, सीता जी, लखन जी वहां से चलते हैं। रास्ते में सीता जी को थकान महसूस होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में, पुरते निकली रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग धोए। जैसे ही आगे बढ़े सीता जी और कुछ दूर ही चली तो उनके मस्तक में पसीना आ गया। पूछत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो किन हो। सीता सुंदर दो बालक अहरुणा। जनक जी पढ़े लिखे थे। गांव की बिना पढ़ी लिखी माताएं वही बात करते हैं जो जनक जी ने कही थी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा उसे भगवान मिले। भगवान तो अनपढ़ को भी मिलते हैं, वो समर्पण में हो। एक बार एक बालक था, वो बहुत खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था, ढेर सारा खाता था, और करता कुछ था नहीं। खाता था, सोता था। बहुत लोग ऐसे होते खाते सोते, फिर उनके शरीर को देखो कितना सुडौल बन जाता है। पंगत उठ गई, दूसरी पंगत बैठी, दूसरी पंगत खाई, वो भी उठ गई, वो खाते ही रहा। तीसरी पंगत बैठ गई, दो तीन पंगत खा गया, उसका नाम था अढ़ैया। अढ़ैया माने 2.5 किलो खाने वाला। तो वो अढ़ैया को उस महंत जी ने देखा कि ये तो अढ़ैया बड़ा बहुत खा करता है, काम भी बहुत अच्छा करेगा। तो अढ़ैया को ले गया गौशाला। जब गौशाला देखा, कितनी अच्छी गौशाला हमारे सामने है, गौशाला देखा अढ़ैया ने, तो महंत जी से पूछा गौओं की सेवा कौन करता है? बोले गोपाल जी करते हैं। तो गोपाल जी कहाँ हैं? बोले वो मंदिर में बैठे हैं। बोले इनसे तुम गौओं की सेवा कराते हो? आपको ठीक लगता है कि इनसे गौओं की सेवा कराएं? आज से इनको गौओं की सेवा में नहीं भेजेंगे, मैं सेवा करूंगा। ढैया को काम मिल गया। नित्य प्रति गौओं को सुबह ले जाता था और शाम को आता था। रसोइया उसके लिए अलग से भोजन रखते थे, फिर वो खाता था, आनंद लेता था। एक दिन एकादशी पड़ गई। अब एकादशी पड़ गई तो ढैया को महंत जी ने कहा आज भोजन तो नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले आज एकादशी है, मंदिर में भोजन नहीं बनता, आज फलहार बनता है। ढैया ने कहा मेरा क्या होगा? बोले आज तुझे स्वयं बनाना खाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, फिर मरते का न करते। महंत जी की आज्ञा हुई। कोठारी ने दाल चावल आटा मसाला तेल सब निकाल करके दे दिया। ढैया को बांध दिया, लेकर गया गौएं चराने। और वहीं नदी के किनारे बढ़िया टिक्कड़ बनाए। मान जी ने कहा था टिक्कड़ बना करके भगवान का भोग लगा करके खाना।
अब उसने रख दिया, प्रार्थना करने लगा, भगवान आइए भोग लगाइए, भगवान आइए भोग लगाइए। भगवान, अब भगवान क्या है, अब बैठा है, अब भगवान आए भोग लगाएं तभी तो खाए। अब वो भी नहीं खा रहा। भगवान का आसन डोला के, अरे कोई भगत बुला रहा है। भगवान प्रभु श्री राम पहुंच गए। बोले कहा ढैया? बोले भगवान आप इतनी देर क्यों कर दिया? बोले मैं काम में फंस गया, गृहस्थी का काम है उसमें फंस गया। बोले आप भोग लगाइए तब मैं पाऊंगा। राम जी ने आरोगा, जो बचा प्रसाद तो ढैया ने पाया। इस तरह से चलता रहा क्रम। अगली एकादशी आई, तो जब कोठारी सामान निकालने लगा तो ढैया ने कहा कोठारी जी 2 लोगों को निकालना, 2 लोगों को। बोले 2 लोगों का? बोले वो आते हैं ना जिनको महंत जी ने कहा है भोग लगाना, वो आते हैं खाने। कोठारी ने कहा ये इसको कम पड़ता होगा, इसलिए इसको 2 लोगों को निकाल दिया। जाकर के 2 लोगों को उसने टिक्कड़ बनाए नदी के किनारे और प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद पुनः वो बुलाया। आज साथ में राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। ढैया जी को लगा कि ये तो 1 के 2 हो गए। इसी तरह तीसरी एकादशी आई, तब ढैया ने कहा भाई अब 3 लोगों को देना। 3 लोगों को दिया। महंत जी को शंका हो गई कि ये ले जाता है इतना, करता क्या है। गया नदी के किनारे, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब भोग लगाया, राम जी को बुलाया, तो आज राम जी अपने दरबार के साथ आ गए, साथ में सीता जी को भी ले आए। ढैया ने कहा प्रभु इनको लाना था तो पहले ले आते, तो मैं क्यों परेशान होता। मैं ठूक ठाक करके बनाया, आप इनको लेकर के आ गए। महंत जी को लगा देखो हम इतने भजन करते, इतनी तपस्या करते, इतनी सेवा करते हैं, तब भी भगवान हमें नहीं मिलते। भगवान बुद्धिमानी से नहीं मिलते, भगवान तो सहज सेवा से मिलते हैं। भगवान के लिए चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे ना पढ़ा लिखा हो, भगवान के प्रति हमारा समर्पण क्या है, भगवान को हम कितना अपने भावों से सम्मान देते हैं, मानते हैं, भगवान उससे मिलता है। आज यहाँ पर गांव की भोली भाली माताएं सीता जी से पूछती हैं कि इनके शीश में जटा है, लगता है मुनि कुमार हैं, ये धनुष बाण लिए हैं, लगता है राजकुमार हैं, तो ये आपके कौन है जरा बताएं। तो सीता जी समझ जाती हैं। सीता जी कैसा परिचय बताती हैं। सीता जी कहती हैं सहज सहज सुभाए सुभगत सुभगतन गोरे, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, सहज भाव बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई भाव कर बाकी, प्रियतन चितई भाव कर बाकी, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन सीता जी दोनों का परिचय
आए सुभग तन गोरे गौर रण के है ना, इन लक्ष्मण नाम है इनका, लघु देवर मेरे, ये छोटे देवर है। यानी गांव की महिलाएं जान गई कि ये छोटा है तो इसके बड़े देवर भी है। कितना असत्य भी है। नाम लखन लघु देवर मेरे, छोटे देवर है। और राम जी का परिचय देते हैं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। यानी स्वामी का परिचय कैसे देती हैं, पिए तन चितई भौं कर बाकी, बोले ये है मेरे। यानी हमारी संस्कृति में माताएं पति का नाम नहीं लेती। पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आज की संस्कृति, हम 50 संस्कृति में दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, और उस 50 संस्कृति में हम दिन में 10 बार पति का नाम लेते हैं। और पति का नाम तो नाम लेना, पति का नाम लेती हैं, वहां तक ठीक है। मैं बार बार कहती तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, यानी तू 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 किसे कहती? पति का नाम इसलिए नहीं लिया जाता था कि यदि पत्नी पति का नाम लेती है तो उसकी आयु घट जाती है, पति की आयु घट जाती है। हमारी माताएं चोटी बांधती है ना, इसका भी बहुत महत्व है। उनकी 3 धाराएं करके फिर चोटी बांधती हैं। यानी तीनों धाराओं का मतलब ये है कि काम, क्रोध और लोभ में नियंत्रण करके अब परिवार को सुव्यवस्थित चलाना। काम, क्रोध, लोभ को व्यवस्थित कर लो और परिवार को तीनों से अलग करके सुव्यवस्थित चलाओ। और आज तो जानते हो किसके बाल खुले थे? बाल किसने खोला था? कौन? द्रौपदी। द्रौपदी ने बाल खोले थे तो एक महाभारत हो गई। अब तो बाल बांधने की ही रिवाज नहीं। और जहां रिवाज ही खत्म हो जाए, वो घर में महाभारत नहीं करती, अपने मन में भी महाभारत उनकी चलती रहती। घर की महाभारत तो अपनी जगह में है ही है, उनके मन में भी महाभारत चलती रहती है। इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा है। आपके घर घर में राम भक्तों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने घर घर में राम जन्मभूमि में राम जी की प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो पहुंच रहा होगा।